एडिटर्स प्राइम टाइम में सबसे पहले बात बीते 2 दिनों से सियासी सुर्खियां बटोर रहे सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह की, जो अपने विवादित ट्वीट के चलते अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक पार्टी के अंदर ही घिरते जा रहे हैं। खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, संगठन शक्ति जैसे शब्द का प्रयोग जिनके संदर्भ में किया जा रहा है वो षड्यंत्र, साजिश और घृणा के दम पर सत्ता में बैठे हैं। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस की पीसीसी सेक्रेटरी निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर तीखा प्रहार करते हुए इसे वैचारिक दोगलापन या फिर घर वापसी करार दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ये बहुत ही विचित्र मामला है कि जब एक युवा और काफी जूनियर कांग्रेस लीडर ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को पार्टी से निष्कासित तक करने की मांग कर डाली। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर भी एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने तो आरएसएस की तुलना ही अलकायदा जैसे संगठन से कर दी। उन्होंने कहा, आरएसएस नफरत पर बना संगठन है और नफरत से सीखने के लिए कुछ नहीं होता। यानी एक तरह से वो भी भले ही अलकायदा से तुलना कर रहे हों आरएसएस की, लेकिन दिग्विजय सिंह पर ही चोट कर रहे हैं। पार्टी नेताओं के इन बयानों ने कांग्रेस के भीतर एक नई बहस छेड़ दी और पार्टी लीडरशिप के सामने एक चैलेंज भी खड़ा कर दिया कि क्या वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक्शन लेगा या खुलकर उनकी मुखालिफत या विरोध करेगा। आरएसएस एक नफरत वाला संगठन है, नफरत फैलाती है, नफरत का ब्रीड करती है, नफरत का प्रोपेगेंडा करती है। और वो संगठन अलकायदा जैसे एक संगठन है। अलकायदा एक नफरत का फैलाती है, आतंक का फैलाती है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है, उससे कोई सीखने के लिए जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी एक लोगों का पार्टी है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पास फर्श पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक शक्ति की तारीफ की और लिखा कि यही संगठन की शक्ति है जो एक जमीनी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना देती है। अब अपने ट्वीट से पार्टी में घिरे दिग्विजय सिंह सारा दोष बीजेपी पर मढ़ रहे हैं और कांग्रेस में फूट डालने के आरोप भी लगा रहे हैं। विचारधारा में कहीं मतभेद नहीं है, हम सब लोग एक हैं और ये परिवार, नेहरू गांधी परिवार, एक ऐसा परिवार है जिसमें 2-2 लोग शहीद हुए हैं। तो इस प्रकार से परिवार के अंदर ये फूट डालने के बारे में ये जो बात की भाजपा कर रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस ट्वीट के बाद जहां कांग्रेस के भीतर दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब इसको भुनाने की कोशिशों में जुट गई है। सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया है बीजेपी के सीनियर लीडर, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय की, जिनकी दिग्विजय सिंह जी के साथ एक अलग किस्म की बॉन्डिंग मानी जाती है। विजयवर्गीय ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें वो दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन सच कहने का साहस भी होना चाहिए, जो हर किसी में नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ करते हुए अपने साहसी होने का परिचय दिया है। इससे दिल्ली दरबार में उनके नंबर कम हुए। आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह और कैलाश विजयवर्गीय के बीच एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बॉन्डिंग है। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के महापौर होते थे, लेकिन उस वक्त भी इन दोनों नेताओं की बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह की जमकर तारीफ भी की थी। 1993 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। बहुत सारी बातें उनके लिए कहने के लिए। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, वो भी उनकी कल्पना से बना था। बाणसागर परियोजना को बहुत गति देने का काम भी उन्होंने किया था। कोलार जल परियोजना, उसमें भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इंदौर में
आईआईएम लाने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने बहुत प्रयास किए थे और उसके बाद हम सब लोगों के प्रयास से वहाँ आईआईएम भी आया और आईआईटी भी आया। अध्यक्ष महोदय, इंदौर पहला शहर है जहाँ पर आईआईटी भी है, आईआईएम भी है।